क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, आज के ना सब लोग, तो देखते हैं आज हम बात करेंगे एनपीटी। एनपीटी के बारे में सुना है ना, एनपीटी क्या है, तो एनपीटी के बारे में बात करेंगे। एनपीटी है परमाणु प्रसार संधि। परमाणु प्रसार संधि क्या है, परमाणु, इससे पहले मैं सीटीबीटी के बारे में बता चुका हूँ। उसका जो वीडियो है इसमें अपलोड हो चुका है अपने चैनल पर, जाके इससे पहले तो समझ लें सीटीबीटी क्या है। ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है ना, सीटीबीटी। और मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है एनपीटी। एनपीटी है उसमें तो मैंने ये समझाया था कि परमाणु का परीक्षण किसके लिए करना है, कैसे किया जाएगा, और मतलब किस पे प्रतिबंध लगाया है, वो समझा दिया था। और इसमें मैं ये समझाऊंगा जो है परमाणु प्रसार संधि ना, तो इसका मतलब प्रसार में कैसे रोका जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं समझाता हूँ। यह है परमाणु प्रसार संधि। परमाणु प्रसार संधि इसको बोलेंगे एनपीटी। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, केवल शॉर्ट में पूछ सकते हैं एनपीटी क्या है, एनपीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ऐसे भी आ सकता है। 2-3 तरह से ये प्रश्न आ सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, तो हम बात करेंगे सन 1966 में। सन 1966 में ये बताया था सीटीबीटी की शुरुआत कब हुई थी, और मतलब ये सन 1966 की बात मैं बता रहा हूँ। सन 1966 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1966 ईस्वी में, दिख रहा है ना क्लियर। तो देखो सन 1966 ईस्वी में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा होती है ना, महासभा, उस महासभा की जो एक राजनीतिक समिति होती है ना, बैठक होती है, तो उनकी मतलब बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे 112 देश। 112 देशों के लिए ये मतलब सूचित किया गया था कि कोई भी जो सदस्य देश हैं उनमें से कोई भी राष्ट्र परमाणु का मतलब परीक्षण नहीं करेगा किसी भी हाल में। अगर कोई गंभीर ज़्यादा समस्या है तो उसका जो संगठन है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो सबकी समस्या को माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी पर एक समस्या है तो पूरे राष्ट्र की मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या मानी जाएगी। अगर तो ये प्रस्ताव दिया गया था 112 सदस्य राष्ट्रों के लिए कि कोई भी उस समय मतलब 1966 में सदस्य कितने राष्ट्र थे, 112। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये बताया गया था कि कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा। तो इनमें से क्या था, समथिंग लगभग 110 लोग तो मान गए, 110 देश मान गए, लेकिन इनमें से 2 देश ऐसे थे उन्होंने नहीं माना इनकी बात के लिए। अल्बानिया, जो अल्बानिया देश है ना, अल्बानिया ने इसके जो प्रस्ताव था उसका विरोध किया, और जबकि जो क्यूबा था ना, वो मानने वाला भी था, नहीं मानने वाला, तटस्थ राष्ट्र पर खड़ा रहा, मतलब मानने वाला भी है, नहीं मानने वाला। ठीक है, तो जो ये संधि है ना, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। एनपीटी के अंतर्गत व्यवस्था क्या की गई है, मतलब है कि एनपीटी, तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी अणशक्ति संपन्न राष्ट्र अकेले अथवा सामूहिक रूप से अपने शस्त्र किसी भी राष्ट्र को नहीं देगा, है ना। किसी राष्ट्र के पास, देखो हर व्यक्ति हर चीज़ में होशियार नहीं होता है। किसी राष्ट्र को कुछ बनाना आता है, परमाणु के बारे में बता रहा हूँ मैं, किसी राष्ट्र के लिए कुछ बनाना आता है और किसी के लिए कुछ बनाना आता है। तो कुछ इतने खतरनाक हथियारों का निर्माण करते हैं कि
एक बार में ही पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे, इतने इतने खतरनाक हो। कुछ देश तो इतने सिर्फ उसी के मतलब परीक्षण में लगे रहते हैं, परमाणु के परीक्षण में, पता नहीं कहाँ से नॉलेज खोज खोज कर लेकर आते हैं। तो इसके जो सदस्य थे उनको बताया ये गया था कि किसी भी हाल में तुम्हें परमाणु का परीक्षण नहीं करना है। तो क्या है, सामूहिक रूप से अपने शस्त्र को, किसी भी राष्ट्र को बने हुए शस्त्र रखें तो किसी भी राष्ट्र को नहीं देना है ना। तो जिससे क्या है, अणु शक्ति वाले राष्ट्रों को आयुध वाले राष्ट्रों में से किसी भी प्रकार का आणविक शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आणविक अणु शस्त्र है ना, जैसे पता होगा अमेरिका ने मतलब जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो आज भी वहाँ संतानें होती हैं वो विकलांग पैदा होती हैं। कितना मतलब परमाणु का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ना, वहाँ उस देश पर हो या फिर उस जनसंख्या पर वहाँ पर, ठीक है। तो जो राष्ट्र है ना, अगर कोई भी तुम्हें परमाणु जो है शस्त्र होते हैं वो देना भी चाह रहा है ना, तो जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उन्हें लेना नहीं चाहिए। ये प्रस्ताव पारित किया गया था सन 1966 ईस्वी में, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आणविक शक्ति संस्था के साथ वार्तालाप के उपरांत किए जाने वाले समझौते के अंतर्गत गैर परमाणु शस्त्र वाले देशों द्वारा संरक्षण, जो गैर परमाणु वाले देश हैं जिनमें किसी प्रकार का, कुछ देश हैं आज भी हैं, मानूंगा मैं इनके लिए, कि बिल्कुल परमाणु का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चाहे तो मतलब उसकी आर्थिक दिक्कत मान लीजिए या फिर मतलब उनको एक प्रकार से सज्जनता भी मान सकते हैं, ठीक है। तो संरक्षण मानकर चलने वाली व्यवस्था है जिसने संधि के अंतर्गत उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की व्यवस्था का मूल्यांकन मान लिया है ना। तो जैसे मान लीजिए ऐसे राष्ट्र, कुछ ऐसे राष्ट्र जिनके पास परमाणु शस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है, कुछ राष्ट्र हैं परमाणु ज़्यादा क्षमता रखते हैं परमाणु बनाने की, है ना। तो वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। असैनिक कार्यों के लिए मतलब जिस उस अपने दूसरे देश से झगड़े के मामले में नहीं करेंगे, असैनिक कार्य के लिए करेंगे केवल, ठीक है। संधि के अनुसार यदि किसी राष्ट्र के, जो संधि है ना एनपीटी, इसके अनुसार किसी भी राष्ट्र के लिए हितों का हनन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कर रहे हो ना परीक्षण परमाणुओं का कर रहे हो, तो किसी दूसरे देश के लिए घातक नहीं बनना चाहिए अपने ये, ठीक है। ये है एनपीटी की विशेषता, ठीक है। और अथवा कोई असाधारण घटना घट भी रही है ना, कोई जैसे अचानक कोई घटना घट जाती है, अगर ये घटना घट भी रही हैं तो वे संधि से अलग हो सकते हैं। एनपीटी संधि है ना, इससे अलग हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं कि हमें नहीं रहना है तुम्हारी संधि में, ठीक है। तो संधि में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संधि के लागू होने से 25 साल बाद, जो जब से ये संधि लागू की गई है उसके 25 साल बाद एक, उनका मानना ये था, एक बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि किसी अत्यधिक अनिश्चित अवधि के लिए उसे आगे बढ़ाने का अनिश्चित, जिसका कुछ समय ना हो ना, उस समय तक आगे बढ़ाने का एक विचार रखा जाएगा, ठीक है। ये माना गया था। तो देखें 11 मई 1995 को क्या हुआ था, 11 मई सन 1995 को अप्रसार संधि के पक्षकार राष्ट्रों ने, जो इस संधि के पक्षकार राष्ट्र थे ना, इसके संधि के पक्ष में रहते थे, उन राष्ट्रों ने इस संधि का अनिश्चितकालीन विस्तार करने का निर्णय लिया। मतलब इसके पक्ष में रहे जिन राष्ट्रों के लिए कुछ फ़ायदा होगा या मतलब कुछ सज्जनतापूर्वक राष्ट्र होंगे, तो उनका ये मानना था कि आप इस संधि के लिए हमेशा तक के लिए रख दीजिए। तो 25 साल बाद इसकी जो ये बैठक हुई ना, उसमें ये निर्णय ले लिया गया कि अनिश्चितकालीन विस्तार करने का निर्णय लिया गया, अनिश्चित, ठीक है। तो अप्रसार संधि की समीक्षा और विस्तार सम्मेलन में पक्षकार राष्ट्रों ने इस संधि के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता दी। इसका जो सार्वभौमिकरण है उसे प्राथमिक माना, ठीक है। तो उस समय हुआ ये था कि इसका निर्णय लिया गया और विशिष्ट रूप से इसके खिलाफ कौन कौन था, देखो इसके खिलाफ था रूप में भारत, इजराइल तथा पाकिस्तान से इस संधि में सम्मिलित होने का आह्वान किया था। उस समय भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने का भी आह्वान किया था इनसे, एनपीटी से, ठीक है। और इसके जो खिलाफ कौन कौन था, आपत्ति किस किस ने जताई, जैसे फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है या इटली है और भारत। थोड़ी सी दिक्कत भारत के लिए भी थी इस संधि से, ठीक है। तो पहले तो भारत ने आपत्ति जताई, लेकिन बाद में इस संधि का आह्वान किया था, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मतलब ये परमाणु प्रसार संधि से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न किसी भी ऑप्टेटिव एग्जाम में आ जाए या किसी भी एग्जाम में आ जाए, आपके अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, है ना, और समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है कि आज के चैप्टर ए पर विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।